नाम है दीप्ति गोयल और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हिंदी में बोलें तो कृतज्ञता। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में ना मैंने कभी सुना था ना कभी मैंने पढ़ा था। जब मुझे ये पता चला कि सक्सेस पाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कृतज्ञ रहें, हमारा जो एटीट्यूड है वो ग्रैटिट्यूड वाला रहे, तो मैंने जानने की कोशिश करी कि आखिर ये ग्रैटिट्यूड है क्या। उसकी डेफिनेशन को मैंने जानना चाहा और हैरानी की बात ये थी कि जब मैंने उसकी डेफिनेशन समझी तो वो वही शब्द थे जो बचपन से मैं मेरे फादर से सुनती आई थी। मेरे डैडी हमेशा कहते थे कि आपके जीवन में जो कुछ मिला है उसका धन्यवाद करना कभी ना भूलें। जिस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं लाखों लोग उसे पाने की चाहत रखते हैं, इसीलिए उनके लाइफस्टाइल का ये हिस्सा था। और जब मैंने उस डेफिनेशन को समझा तो ये वही शब्द थे जो मैं सुनती आई थी। पर हमेशा ऐसा होता है कि हमारे अपने जो हमें समझाते हैं, जो हमें बताते हैं, हम उसको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन यही बात जब हम किसी एक्सपर्ट के मुंह से सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, यही कोई फॉर्मूला है, यही कोई मंत्रा है जिसको फॉलो करने के बाद हम वो सब कुछ पा सकते हैं, हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और मेरी लाइफ में एक ह्यूज शिफ्ट जो आया वो तभी आया जो मेरे डैड बचपन से कहते थे उसको मैंने दिल से अपनाया। और ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट के हिसाब से मेरी जीवन में घटा। एक बार की बात है, मैं मेरी फ्रेंड के साथ, मेरे पास कुछ पुराने कपड़े और पुराने स्वेटर्स मैंने रखे हुए थे और मैं किसी भिखारी को ये देने के लिए जाने वाली थी। तो मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल करके बोला कि तुम आज जैसी फ्री हो तो मेरे पास आ जाना, हम लोग ये जो मेरे कपड़े यूज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ स्वेटर्स हैं, ये हम किसी भिखारी को देके आएंगे। तो मेरी फ्रेंड जैसे ही फ्री हुई वो मेरे पास आ गई और हम लोग जब रास्ते से जा रहे थे तो 50 कदम की ही दूरी पे एक भिखारी बैठा हुआ था। तो उसने मुझे एकदम से, मैं ड्राइव कर रही थी, उसने एकदम से मुझे रोकते हुए बोला कि एक सेकेंड, कार यहीं रोक, देख वो भिखारी बैठा हुआ है। और मैंने उसके कहने पे जैसे ही निगाह वहाँ दौड़ाई, मैं 1 मिनट के लिए रुकी और फिर मैंने कार को बढ़ा दिया। उसने ये कहा कि तुमने तो बोला था कि हम ये सारे कपड़े जो तुम साथ में लेके आई हो किसी भिखारी को देने आए हैं, तो तुमने इसको क्यों नहीं दिए? मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगी। और उसके बाद तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हम लोग गए और वहाँ एक भिखारी था, उसको हमने वो सारे कपड़े दिए, वो स्वेटर्स दिए और मैं वापस आते हुए उसको बताने लगी कि अब मैं तेरी सवाल का जवाब दूंगी। मैंने उसको बताया कि वो जो हमारे घर के पास वाला भिखारी है ना, मैं उसको पहले भी बहुत सारी चीज़ें देती हुई आई हूँ, लेकिन उसको कुछ भी दे दो वो हमेशा रोता रहता है। उसके चेहरे पर मैंने कभी स्माइल नहीं देखी और मुझे बहुत तकलीफ होती है ये देख के कि वो जो मैं दे रही हूँ उसको लेते हुए भी ना उसके चेहरे पे स्माइल होती है और उसके बाद वो दूसरी डिमांड रख देता है। और मैंने कहा जिस भिखारी के पास अभी हम होके आए हैं ना, इसके पास से अगर मैं वैसे भी गुजरती हूँ वो अपने आप मुझे नमस्कार करता है और वो मुझे पहचानता है और वो मेरे से हमेशा अपनी तरफ से बात करके मुझे दुआएं देता है बिना मेरे कुछ दिए लिए। ये दोनों में फर्क है। अपनी
फ्रेंड को जब मैं ये सब बता रही थी तो उसने भी इस बात को समझा कि हाँ बात सही है। लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे लगा कि क्या मुझे रुक जाना चाहिए था उस भिखारी के पास जो हमारे घर के पास है। पर उसके बाद जब मैं अकेले बैठी थी तो मैंने ख्याल किया कि हमारी कैटेगरी भी तो इसी पहले वाले भिखारी जैसी है। जैसे देने वाला वो ऊपर वाला है और हम सब भी भिखारी हैं, जो हम सब हमेशा डिमांडिंग रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। एक चाहत हमारी पूरी नहीं होती है, हम दूसरी चाहत करने लगते हैं और मिले हुए का शुक्रिया अदा करना भी भूल जाते हैं। और ये सोच कर ही मुझे खुद पर शर्म आई कि मैं मेरी फ्रेंड को वो डिफरेंस दिखा रही थी। लेकिन देखा जाए सही मायने में तो मैं भी उस फर्स्ट कैटेगरी वाले भिखारी में ही आ रही थी कि जो मिल रहा है उसके लिए कृतज्ञ ना होकर डिमांडिंग हो रहा है, और जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जिस पल मुझे ये समझ आया उसके बाद से मैंने नियमित रूप से डायरी लिखना स्टार्ट किया और मैं नियम से हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने लगी जो मुझे मुफ्त मिली है। हर उस चीज के लिए मैं धन्यवाद देने लगी जिसके लिए हजारों करोड़ों लोग तरस रहे हैं। और देखते ही देखते मेरा जीवन बहुत खूबसूरती से बदलने लगा। वो जीवन कैसे बदला मेरे जीवन में, और मैंने ऐसी क्या चीज़ें की जिससे मैंने मेरे सपनों की लाइफ जी, वो सब मैं आपको आगे के वीडियोस में शेयर करूंगी। पर इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कितना ज़रूरी है जीवन में कुछ भी पाने के लिए। और अब मुझे गर्व होता है मैं उस सेकंड कैटेगरी के भिखारी वाली कैटेगरी में आती हूँ और मैं अपने हर पल के लिए, हर दिन के लिए कृतज्ञ हूँ। यही है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।